गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अनुपात एवं समानुपात, इंग्लिश में इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है कक्षा 10वीं से लिया है, क्लास 10th छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से। ये हम वहां से लिया है हमने, ये प्रश्न दिया हुआ है। ये अध्याय का नाम है अनुपात समानुपात। ये प्रश्न है 2xy x वर्ग y वर्ग का चतुर्थानुपाती पता करें। पता करें मतलब निकालें। बताइए। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूं। आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये सहयोग आप अवश्य कीजिएगा हमारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये 3 संख्याएं दी गई हैं, 2xy x वर्ग और y वर्ग का चतुर्थानुपाती। ये निकालना है। अब चतुर्थानुपाती मतलब क्या है? इसको प्रथम मानो, इसको दूसरा और इस तीसरा, चौथा संख्या को निकालना है। तो मान लो चतुर्थानुपाती बराबर a है। यहां पर हम x और z नहीं मानेंगे क्योंकि पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम a मान रहे हैं यहां पर। तो ये पहली संख्या हुई, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये लाइन से लिखिए। समानुपात के नियम से कैसे लिखेंगे इसको? समानुपात नियम से इसको हम लिख रहे हैं। इसको पहले लिखिए, फिर अनुपात x वर्ग, इसके बाद समानुपात y वर्ग, चौथी संख्या a। इस तरह से 4 संख्याएं हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ऐसे पढ़ते हैं। या फिर कैसे पढ़ते हैं? प्रथम पद, अंतिम पद या चरम पद, इन दोनों को मध्य पद पढ़ते हैं। ये पढ़ने के तरीके हैं। तो समानुपात के नियम से होता क्या है? ये पहले पद और चौथे पद को गुणा करते हैं और दोनों मध्य पद को गुणा करते हैं। इसलिए गुणा कर देते हैं हम। 2xy गुणित a, प्रथम पद गुणित अंतिम पद, बराबर मध्य पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, इन दोनों गुणा करेंगे। ये गुणा हो गया। अब मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान निकालना है, ये a वर्ग का मान निकालना है। तो इस संख्या के नीचे ये संख्या आ जाएगा। अब एक चर रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, उसमें सब बताया जाता है एक चर रैखिक समीकरण में, इसलिए विस्तार से बताने का आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ चुके हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। इसलिए a बराबर x वर्ग गुणित y वर्ग
बटा 2xy। अब इसको कटा दीजिए, हल कर दीजिए। एक्स वर्ग को लिखेंगे x गुणित x, वाई वर्ग को लिखेंगे y गुणित y। वाई वर्ग मतलब y गुणा 2 बार, x वर्ग गुण मतलब x गुणा 2 बार। जितना घात उतने बार गुणा होता है, ये कहने की तात्पर्य है। बटा 2xy। अब स्पष्ट हो गया, ये x से x कटा दिए, y से y कटा दिए। इनमें से किसी भी को कटा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं किसी को कटाएं। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब यहां पर क्या बचा, ये बचा x और यहां बचा y, यहां नीचे में बचा 2। ये क्या है, a है। और a को हम क्या माने हैं, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब चौथी संख्या, तृतीयानुपाती मतलब तीसरी संख्या। यहां पर ये क्रम नहीं बदलेंगे, जैसे प्रश्न में दिया गया है ना, ये क्रम दिया गया है, ये वाला, ये क्रम को आगे पीछे नहीं करना है, ये तो मान बदल जाएगा। तो ये हमारे उत्तर हुए इस प्रश्न का xy बटा 2 या 1 बटा 2 xy, ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा बता रहा हूं मैं समय लेते हुए, क्योंकि पूरी बात समझ में आ जाए। अधूरी बात बोलने से कोई फायदा नहीं है, अगर बच्चों को समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है। हमें हर स्तर के बच्चे को ध्यान में रखना पड़ता है, प्रत्येक बच्चे का बुद्धि स्तर अलग अलग होता है। ये सब बातें थोड़ा सा लंबा लेना पड़ता है और पूरी बातें बताना पड़ता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। घर में बना के देखिएगा, आसान है ये प्रश्न दिया हुआ है। ये कौन सा प्रश्न है आपको मैं दिखा देता हूँ मैं। ये प्रश्नावली 3 है और कौन सा प्रश्न है इसको बता रहा हूं मैं। ये वाले प्रश्न है, तीसरा ये वाला प्रश्न है, स्पष्ट दिख रहा है। ये प्रश्नावली 3 है। ये प्रश्नावली बदलते रहता है, इसलिए हम बताते नहीं हैं। प्रश्न संख्या बदल जाते हैं, प्रश्न वही रहता है, इसलिए सब बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल प्रश्न की आवश्यकता पड़ती है। और पुस्तक देखना चाहें तो ये पुस्तक है, कक्षा 10वीं, आप देख रहे हैं ये।